सो फाइनली होने जा रही है कल से बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की लिस्टिंग। शेयर आपके डीमैट में आ चुके होंगे। सो लिस्टिंग वाले दिन क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे हिसाब से जो भी इसके शेयर होल्डर्स है उन्हें छोटी मोटी चीज़ नहीं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, खजाना लगा है हाथ में। अभी आप लोगों को थोड़ी देर में प्रूफ कर दूंगा। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम हो चुका है। सो क्या इसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, लिस्टिंग वाले दिन क्या करना है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, डेफिनेटली इसके ऊपर हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों, जिन्हें ये आईपीओ लॉट नहीं हुआ, मेरे हिसाब से उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये वीडियो हो सकती है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है आईपीओ लिस्ट होगा। सो क्या प्री आईपीओ सेशन में उन्हें बाय करना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में अंत तक, क्योंकि इस आईपीओ की पावर अब आप लोगों को पता लगने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले कुछ भी कहने से पहले मैं आप लोगों को एक बार हिस्ट्री इसकी दिखाना चाहूँगा। आपको पता ही होगा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस किसकी सब्सिडरी, मतलब बजाज फाइनेंस के ही प्रमोटर इसके शेयर बेच रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं ये इसकी पेरेंट कंपनी। सो मान लीजिए आज से 15 20 25 साल पहले जब भी इस आईपीओ का लिस्टिंग हुई होगी, सो बहुत सारे लोगों ने इसमें बाई भी किया होगा। सो उन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके बेच दिया होगा। सो आप लोग देख सकते हैं तब इसकी लिस्टिंग कितने पे हुई होगी, मात्र पाँच से 7 रुपये पे 2002 में, या किसी ने बाय किया होगा। सो अब इस आईपीओ की पोटेंशियल कितना है, यदि हम अभी बात करें तो आप दोस्तों देख सकते हैं लगभग 7,500 पे ये आ चुका है। और लगभग आप देख सकते हैं रिटर्न्स तो यहाँ पे कहना भी मुश्किल होगा, मतलब 1,00,000% के रिटर्न इसने दे दिए हैं। अब मैं ये चीज़ें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वापस रिपीट करना चाहूँगा, जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है वो इसी का पार्ट है, बजाज फाइनेंस का ही, और इसी के प्रमोटर्स यहाँ पे हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैं इतना क्यों ज़ोरों शोरों से बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में इसमें ज़बरदस्त पोटेंशियल है। दोस्तों, बात करते हैं एक्सपर्ट्स की न्यूज़ में कि क्या चल रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेके। यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसा कि आपको पता है, मंडे नेक्स्ट वीक 16 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। यदि बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम के अनुसार, जिसे हम डेफिनेटली आगे कवर करेंगे आज के दिन का लाइव, 79 यहाँ पे बताया जा रहा है। लिस्टिंग प्राइस यहाँ पे एक्सपर्ट्स के अराउंड जो बताया जा रहा है वो 145 से 50 के बीच में हो सकती है, यानी कि 110% लिस्टिंग गेन। अब इसमें मेरे हिसाब से एक्सपर्ट्स भी ये कह सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका पैसा डबल होने ही वाला है, इसे अब कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे जो इनके एक्सपर्ट्स के व्यू है वो यही है कि जो इनके लिस्टिंग के बाद वैल्यूएशन है वो थोड़े बहुत महंगे होने वाले हैं, डेफिनेटली डबल प्राइस पे अब ये आ जाएगा। इसका जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, ये इनके मानना है कि ये थोड़ा बहुत जो इसके कॉम्पिटिटर है वो इससे अभी भी चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, मानिए कि सस्ते वैल्यूएशन से अवेलेबल है। दिन बर दिन यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है 110% लिस्टिंग गेन हो सकती है। अब एक्सपर्ट्स के अनुसार, एक्सपर्ट्स ने बताया रहा है कि जिन्हें भी जो शेयर होल्डर हैं जिन्हें आईपीओ अलॉट हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट्स के थोड़े बहुत यहाँ पे मिक्स व्यू देखने को मिले हैं। यदि हम बात करें अरुण केजरीवाल जी की, जो कि फाउंडर है केजरीवाल रिसर्च इन्वेस्टमेंट के, उनका यही कहना है जो इसकी बुक वैल्यू है वो 6 से 6.50 टाइम, यदि हम इसे डबल लिस्टिंग के हिसाब से पकड़ते हैं, यहाँ पे जो इसकी वैल्यूएशन है वो लगभग आप देख सकते हैं 2 से 3 गुना महंगी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू इस पीयर। यहाँ पे एक्सपर्ट का कहना है कि नो डाउट स्ट्रॉन्ग डेब्यू तो होगा ही होगा बजाज ग्रुप का, पर आप लोगों को सिर्फ बजाज का नाम सुनते ही ब्लाइंडली इसमें नहीं रुके रहना है। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इसका वैल्यूएशन जो है डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। और मैंने जैसा आपको कहा था सभी एक्सपर्ट्स की यहाँ बातें हम कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा मुझे सही आस्था जैन जी, जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है हेम सिक्योरिटीज़ की, इनकी बातें सही लगी। डेफिनेटली जो ये बजाज ग्रुप है, इस कारण जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है इसका एक ज़बरदस्त बस बना हुआ है। एक नाम ही कंपनी, मैंने आपको कहा था बजाज का नाम ही काफ़ी है। जब हमने कवर किया था, जब 70% पे था ये आईपीओ, तब मैंने आपको कहा ही था ये डबल पैसा करने की पूरी इसमें पोटेंशियल कैपेबिलिटी है। क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस देख लो, बजाज फिनसर्व देख लो, आज शेयर होल्डर को 1-1 लाख तक के इन्होंने रिटर्न दिए हैं। इनका एक कहना है, यदि हम एक्सपर्ट्स की बात करें, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर एंड अलॉटी एंड फ्रेश इन्वेस्टर में एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम दिस बजाज ग्रुप स्टॉक। आप देख सकते हैं बातों बातों में इन्होंने यही कहा है कि बजाज का नाम ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ नाम ही काफ़ी, आप लोग इससे भी वैसा ही उम्मीद एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस से। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मंडे के दिन इसकी लिस्टिंग होगी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस
प्राइस डेफिनेटली महंगा होगा फंडामेंटल्स के हिसाब से, बुक वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रिमेन हायर इससे पीयर से, जो कि हमने वैसे ही कवर कर दिया। सो यहाँ पे इनका कहना है कि डेफिनेटली आप लोगों को पार्शियल प्रॉफिट तो बुक करनी ही चाहिए, जिन्हें भी आईपीओ अलॉट हुआ है, पार्शियल प्रॉफिट एंड होल्ड द स्टॉक लॉन्ग टर्म, मेंटेन अ बाय रेटिंग। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए कहा है कि डेफिनेटली आप चाहें तो जा सकते हैं, पर आपको पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करना है। इन्होंने तीन चीज़ें यहाँ पे कही है, पहले तो बाय, होल्ड एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी एज इट एक्सपेक्ट टू टर्न इट्स पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। सो यहाँ पे जो शेयर होल्डर है उनके लिए बाय, यहाँ पे क्या करा है, प्रॉफिट आपको ज़रूर बाय करना है, यानी पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, थोड़ा बहुत होल्ड होल्ड करके रखें और फिर इसे भूल जाए लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, लॉन्ग टर्म होता क्या है? ये 1-2 महीने ही नहीं होता, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 2 से 3 साल। सो आप देख सकते हैं ये मैंने सभी एक्सपर्ट्स की जो व्यू थे वो कवर कर दी। अब फाइनली हमें करना क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे अब मैं मेरा एनालिसिस करूँगा, जैसा मैंने आपको बताया था 2-3 दिन से लगातार मैं इस पर सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी आईपीओ अलॉट हुआ था। सो नो डाउट दोस्तों, देखिए इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत बहुत ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेयर टू इस पीयर्स। आप देख सकते हैं 33 का पी तो अभी है। सो बहुत कोई भी आप इसके कॉम्पिटिटर देख लो, LIC हाउसिंग फाइनेंस, इतना बड़ा पी आप देख सकते हैं सिर्फ 8 का ही है। सो नो डाउट कंपनी महंगे वैल्यूएशंस पे आ रही है। और यदि हम प्रॉफिट वाइज भी बात करें, सो आप देख सकते हैं क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएंट भी यदि बात करें तो सिर्फ 4.51% का है, वहीं यदि LIC की बात करें तो वो 25% का है। सो कंपनी का हमें यहीं ब्लाइंडली ऐसे नहीं जाना कि भाई बजाज का आईपीओ है तो अच्छा खासा लिस्ट होगा ही होगा। पर ठीक है, ये सब बातें वैलिड है, महंगे वैल्यूएशन पे लिस्ट हो रहा है ये सब चीज़ें, पर मैं इसकी कुछ अच्छी चीज़ें भी आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिस कारण मुझे लग रहा है कि मैं इसमें लॉन्ग टर्म बनने वाला हूँ। सो दोस्तों आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे वीडियो तो देखी होगी, बजाज फाइनेंस वाले कैसे अपनी लोन रिकवर करते हैं। अब देखिए हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ सोचने का है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि जो उनके वैलिड इनवैलिड तरीके होते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनकी लोन कलेक्शन की जो एजेंसी है वो इतनी ज़्यादा है। किसी भी NBFC में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट रहता है? NPA नहीं होने चाहिए। सो यदि हम बात करें इनकी, सो आप देख सकते हैं कलेक्शन एफिशिएंसी की इतनी ज़बरदस्त है, 98.4% थी फाइनेंशियल ईयर 22 में, उन्होंने उसके बाद इन्होंने 99.5% एफिशिएंसी यहाँ पे इन्होंने बढ़ा दी है। सो दोस्तों यदि हम किसी भी इनके कॉम्पिटिटर से बात करें तो इनकी लोएस्ट GNPA क्या है? ग्रॉस NPA है, मतलब सबसे ज़्यादा लोएस्ट इनके NPA, जो कि एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में एक NBFC में। अब दोस्तों यदि फाइनली मैं समराइज़ करूँ तो देखिए एक बात तो साफ है कि ये जो आईपीओ है, जो लिस्ट होने के बाद, मैं तो 100% नहीं 1000% श्योर हूँ कि लॉन्ग टर्म, अब देखिए हर एक का अपना अपना होता है लॉन्ग टर्म, और मैं यही कहूँगा जो भी डिसीजन ले अपने रिस्क एनालिसिस पे लीजिए। लॉन्ग टर्म में मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल लगता है, क्योंकि आप देख सकते हैं 58,000 करोड़ का तो अभी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यदि आईपीओ की प्राइस भी इसमें एडजस्ट होगी तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितना बड़ा ये आईपीओ हो जाएगा। और आप देख सकते हैं फाइनेंस कंपनी में नंबर 1, यानी कि आप देख सकते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस से भी ये ऊपर है। सो 58,297 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो इतनी बड़ी कंपनी को इजीली मार्केट के, आप समझ सकते हो फाइनेंस कंपनी के टॉप कॉम्पिटिटर पे बैठे हैं आप लोग। सो ऐसी कंपनी के साथ यदि आप लोग जुड़े रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें आप लोगों के लिए परेशानी होगी। अब दिक्कत किस चीज़ की होगी? दिक्कत उन लोगों का है जिन्हें शॉर्ट में रिजल्ट चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी देखिए कंपनी जैसे ही आईपीओ लिस्ट होगा तो मोर देन आपका पैसा 200% रिटर्न दे ही देगी। ये लिस्ट होते ही आपका पैसा तो डबल होने ही वाला 100%। सो डेफिनेटली इसमें टाइम लग सकता है। सो मैं यही कहूँगा कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है जो एक्सपर्ट्स ने भी बताई और मैं भी पर्सनली फॉलो करता हूँ, कि यदि आपको 2-3 लॉट इसमें अप्लाई हुए हैं तो डेफिनेटली पार्शियल प्रॉफिट ज़रूर बुक कीजिएगा। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सनली ये आईपीओ अच्छा खासा पहले लिस्ट होगा, फिर थोड़ी बहुत इसमें ऊपर शायद हो सकती है और बाइंग आए, फिर उसके बाद इसमें एक ये कंसोलिडेट फेज में चले जाएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें बाइंग इतनी ज़्यादा आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी आईपीओ ने रिटर्न भी अच्छे दे दिए हैं। सो मैं यही कहूँगा यदि आप लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहते 2-3 साल तक, सो डेफिनेटली कंप्लीट एग्जिट ले। जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया वो चाहे तो कंप्लीट एग्जिट भी ले ले, कोई बुराई नहीं है। बाकी मेरा तो
मानना यही है कि चाहे तो लॉन्ग टर्म में इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। और जो लोग सोच रहे हैं जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ कि क्या प्री आईपीओ सेशन में बाय करना चाहिए कि नहीं, सो दोस्तों वो डिपेंड करता है कि कल मार्केट पे एक ऐसा लिस्ट होता है। वैसे तो पूरी उम्मीद है, एक अच्छी हेल्दी लिस्टिंग इसकी पूरी पॉसिबल है। चलिए देख लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी लाइव इसकी क्या डिमांड है। सो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में दिखाना चाहूँगा। जैसे ही आईपीओ की नोटिफिकेशन सामने आई, आप देख सकते हैं लगातार बढ़ता हुआ प्रीमियम में 74 से 81, 91, 100, 111, 120% और यदि हम अभी की लाइव की बात करें सो आप देख सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 115 था, अभी 112% प्रीमियम चल रहा है। सो मैं तो यही कहूँगा यदि ये 100% से नीचे लिस्ट होता है तो मैं तो एक भी पार्शियल प्रॉफिट भी इवन नहीं करूँगा। और जो लोग सोच रहे हैं प्री आईपीओ में क्या इसे बाय कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो यदि मुझे आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होता तो यदि 100% से यदि 90% पे भी लिस्ट होगा, 95% पे भी, तो मैं डेफिनेटली इसमें बाय ज़रूर करूँगा। बाकी आप जो भी करें, देखिए मैं फिर से कहता हूँ रिस्क एनालिसिस पे कीजिए। हर एक का जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है वो अलग अलग होती है। सो आप क्या करने वाले हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और आप लोग पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे जो शेयर होल्डर हैं, या फिर इसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ेंगे। पर्सनली मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, पर पार्शियल प्रॉफिट डेफिनेटली मैं करने वाला हूँ। बाकी कल देखते हैं कैसे इसमें बाइंग सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलता है। वैसे तो बहुत ज़बरदस्त ही माहौल है, बाजार भी अच्छा ही है, पॉजिटिव ही है। तो मान के चलिए एक लॉट की यदि प्रॉफिट की बात करें तो मोर देन 16,000 होने से इसे कोई नहीं रोक सकता। और मुझे तो ऐसे गट फीलिंग आ रही है ये 120% के ऊपर ही लिस्ट होने वाला है। आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ